भाभी नंद से हुई परेशान। रूमी की शादी को अभी कुछ सप्ताह पहले हुई। रूमी का पति विक्रम उससे बहुत प्यार करता था। रूमी के ससुराल में रूमी के पति के अलावा उसके सास ससुर देवर और एक नंद आनंदी थी, जो कि शादीशुदा थी और रूमी के पति विक्रम से उम्र में बड़ी थी। इस कारण वे रूमी की बड़ी नंद थी और उम्र और पद में बड़ी होने के नाते रूमी अपनी नंद को बहुत सम्मान देती थी। वैसे तो उसके ससुराल में सभी लोग अच्छे थे, लेकिन रूमी की नंद का व्यवहार बहुत अजीब था। रूमी की नंद का अपने मायके आना जाना अक्सर ही होता था। वे हर महीने मायके जरूर आ जाती और जब भी आती रूमी की जासूसी करती, जैसे रूमी क्या क्या करती है, किससे किससे बात करती है, यहाँ तक कि रूमी का फ़ोन भी चेक करती थी। रूमी को ये सब बातें बहुत अजीब लग रही थी और अपने ससुराल में होने पर उसकी नंद हमेशा डेली फ़ोन करके घंटों बात करती और रूमी के लाइफ में क्या चल रहा है सब जानने की कोशिश करती। जब भी रूमी मार्केट जाती तो उसने क्या क्या खरीदा ये सब बातें पूछती, नंद के लिए कुछ लिया या नहीं। और जब रूमी अपने मायके जाती या फिर कहीं घूमने फिरने भी अपने पति विक्रम के साथ, तो भी उसकी नंद हर दिन उसे फ़ोन करके सब कुछ डिटेल में पूछती। वे कहाँ कहाँ घूमी, उसने क्या क्या लिया, पूरा दिन क्या किया। अब अपनी नंद की इन आदतों से रूमी को चिढ़ होने लगी। उसने जब अपनी नंद को फ़ोन उठाया अवॉइड करना शुरू किया। जैसे दिन में कई बार कॉल करने के बाद रूमी एक बार कॉल उठाती और कोई ना कोई बहाना करके फ़ोन जल्दी रख देती कि दीदी अभी ये काम है वे काम है। फिर भी उसकी नंद अपनी आदत से बाज नहीं आती। जब भी कॉल करती तो रूमी की लाइफ में क्या चल रहा है वे ज़रूर जानना चाहती। रूमी बहुत परेशान हो चुकी थी कि वे क्या करे। इस परेशानी से पीछा छुड़ाने के लिए रूमी की नंद ने अपने इस व्यवहार से रूमी की नज़र में अपनी इमेज को कम कर दिया था। वे अपना सम्मान खुद ही रूमी की नज़र में खो चुकी थी। रूमी ने इस परेशानी से पीछा छुड़ाने के लिए अपनी एक सहेली से बात की कि वे क्या करे। उसकी सहेली ने उसे बताया, देखो रूमी, तुम्हारी नंद जैसा तुम्हारे साथ कर रही है वैसे ही तुम उसके साथ भी करो। मतलब जैसे वे तुम्हारी लाइफ के बारे में पूछती है वैसे ही तुम भी उसके लाइफ के बारे में पूछना। जब वे मार्केट जाए या कोई फेस्टिवल हो तो उन्होंने क्या खरीदा खुद के लिए, अपने पति और बच्चों के लिए, ये सब पूछो। उसकी लाइफ में इंटरफेयर करो। देखना तुम्हारे ऐसा करने से वे धीरे धीरे अपनी इस आदत को छोड़ देंगी। रूमी ने अपनी सहेली से कहे अनुसार ही अब अपनी नंद से भी उनकी लाइफ के बारे में पूछना शुरू किया। जैसे जैसे उसकी नंद पूछती थी वे भी वैसे वैसे पूछने लगी। किसी भी समय रूमी फ़ोन कर देती और घंटों बात करती। उसकी नंद रखना चाहती तो भी नहीं रखने देती। अब तंग आकर उसकी नंद ने रूमी की लाइफ में दखल अंदाजी देना छोड़ दिया। रूमी ने सुकून की सांस ली। रूमी अब बहुत खुश थी और उसने अपनी सहेली का शुक्रिया अदा किया। बहुत बार ज़्यादा इंटरफेयर अच्छी नहीं लगती है। रिश्ते तभी अच्छे होते हैं लेकिन जब कोई ज़रूरत से ज़्यादा हमारी पर्सनल लाइफ में दखल अंदाजी देने लगता है तो ये रिश्ते बोझ की तरह लगते हैं और रिश्ते में जो प्यार और सम्मान होता है वे भी ख़त्म हो जाता है। जैसे रूमी की नंद ने अपने गलत आदत की वजह से अपना सम्मान रूमी की नज़र में खो दिया। इसीलिए हमेशा अपने रिश्ते की मर्यादा में रहें। कभी बेवजह किसी की लाइफ में दखल ना दें कि सामने वाला आपसे तंग हो जाए। आशा करती हूँ आप सभी लोगों को हमारी ये छोटी सी कहानी पसंद आई होगी। आप लोगों की क्या राय है इस कहानी को लेकर हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर